गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। तो आज वेलकम टू वीआईपी ऑनलाइन स्कूल सब्जेक्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट 10th क्लास। तो बच्चों, आज कल हमने जैसे पढ़ा था किसके बारे में, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप क्या है, यूरोप एक अलग देश है। तो आज का हमारा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत क्या है, जो भारत देश है हमारा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। आप सबको पता है, मुझे पता अच्छे से। तो हम आज भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसका जो अध्याय का जो संक्षिप्त विवरण हुआ है हम उसके बारे में बोलेंगे। फर्स्ट नंबर पे है सत्याग्रह का विचार। ठीक है, जो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत आने पर भारत ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चला। किसने चला? गांधी जी ने। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है, भाई दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब वापस आए? तो 1915 में आए थे। नेक्स्ट है रोलैक्ट एक्ट। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए रोलैक्ट एक्ट क्या है। रोलैक्ट एक्ट वो नियम है जिसके तहत जो अंग्रेज़ों ने ये काले कानून के रूप में लागू कर दिया था, वे बिना किसी शक के या कैसे भी भारतीयों को एकदम बिना अब कोई भी जैसे मानते हो ना, मेरे कहने का मतलब है बिना कोई भी अपराध वो उस पर केस भी डाल सकते थे और उसको कानूनी सजा भी दे सकते। तो इसमें क्या किया, गांधी जी ने 1919 में रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने का। राष्ट्रव्यापी क्या था? जिसमें सभी भाषाओं के सभी धर्मों के लोग, कहने का मतलब ऑल इंडिया में चलाने का निश्चय किया। फिर आगे है शहरों में आंदोलन। जनवरी 1921 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। अब ये क्वेश्चन एक ये भी आता है, भाई महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया या असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो जनवरी 1921 में। ये आंदोलन का आरंभ शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी में हुआ। विदेशी सामानों का बहिष्कार, कहने का मतलब इसमें ये बोल दिया भी, उसने नारा दिया भाई विदेशी सामान को फूंक दो और स्वदेशी जो हमारा सामान है खद्दर वगैरह उसको पहनना शुरू कर दो। नेक्स्ट है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब पहले क्या था, शहर में सबसे पहले तो शहरों में, क्योंकि जो आग होती है वो शहरों से स्टार्ट होती है, तो अब वो गांव के लोगों में फैल गई। अब इसने क्या कह दिया, शहरों से बढ़कर गांव में भी आंदोलन फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों का संघर्ष भी इससे आंदोलन में समा गए। तो इस एक ये पॉइंट आता है, इसमें कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? इसमें विश्व का प्रथम युद्ध शुरू हुआ था जो 1914 से 1918 के बीच चला था। ठीक है, उनकी आग थी तो वो आगे आगे बढ़ती गई। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है जैसे कोई भी व्यक्ति वह अपने सरकार से या अपने नेता से परमिशन लेकर वो उसके काले कानून को तोड़ता था। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से हुआ। 1929 में जवाहरलाल के नेतृत्व में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। अब ये क्वेश्चन एक ये भी आता है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की थी और कौन से अधिवेशन में की थी? भाई किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में की थी। नेक्स्ट है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब क्या था, पहले आपको ये भी पता है, जैसे एक तो माखन चोर है, इसमें क्या बोलते हैं, गांधी जी को नमक चोर बोलते हैं। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वसत अनुयायी होते जो उसका कहना मानने वालों के साथ नमक यात्रा आरंभ की। दांडी नामक तटीय स्थान पर पहुंचकर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ। तो कब किया था? 6 अप्रैल 1930 में। और कितने दिन लगे थे उनको? 240 के आसपास इतनी यात्रा की थी उन्होंने। ठीक है, वो समथिंग 23-24 अप्रैल के आसपास ही चले थे। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विशेष समर्थन किया। जब आंदोलन आरंभ हुआ तो विभिन्न समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल था। कांग्रेस से कटे
मुसलमानों का बड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार था। कांग्रेस से कटे मतलब जो कांग्रेस के नीतियों को न मानने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है सामूहिक अपनेपन का भाव। अब क्या है भाई, इसमें अब सभी एक साथ इकट्ठे आ गए। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। 1870 के दशक में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत रचा गया। कब रचा गया? 1870 में। यह तक विषय में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। अतीत का गुणगान किया जाने लगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु। हम आगे अभी कर रहे हैं जस्ट। अब आगे इसने क्या दे दिया? आवास उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? एक तो निवेश होता है, जैसे जहाँ पर अपना कोई भी चीज़ को वहाँ पर लगा। उपनिवेश का मतलब जैसे वो निवेश जो बड़े बड़े राज्य होते हैं उसमें छोटे छोटे उपनिवेश गांव टाइप के बना दिए, जिसमें क्या कि छोटे व्यापारी वो क्या करते थे, अपना भाई जैसे कुछ दाना पानी लगाकर, अपना खर्चा पानी लगाकर वो क्या करते थे भाई, व्यापार शुरू कर लेते थे। ठीक है, तो उपनिवेश में निवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। देश की सारी जनता का समान रूप से उत्पीड़न और दमन हुआ था। इस उत्पीड़न और दमन ने उनको एकता के सूत्र में बांध दिया था। उन्हें यह भी एहसास हो गया था एकता में बंध कर ही उन्हें अपने देश से निकाला जा सकता है। उनकी इसी भावना से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। फिर नेक्स्ट है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? अब इसमें बच्चों दे दिया भाई, पहले कब हुआ था आपको बता भी दिया मैंने बार बार, 1914 से 18 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके निम्नलिखित कारण थे। रक्षा व्यय में वृद्धि, व्यय क्या था? खर्चा। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा खर्च में भारी वृद्धि हुई। इस कारण युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया। करों में वृद्धि, कहने का मतलब जैसे अपने पर कर था, जैसे जीएसटी लागू करके उसी पर कर्ज है। युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर आरंभ कर दिए गए। अब आगे इसने क्या कह दिया, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? मूल्यों में वृद्धि। युद्ध के कारण खाद्य सामग्रियों का बहुत बड़ा अभाव होगा, कहने का बहुत कमी हो गई थी भाई। ठीक है, तो इसकी कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई थी। 1913 से 1918 के बीच मूल्यों में भी दोगुनी वृद्धि हो गई। इस कारण लोगों की कठिनाई उनकी बड़ी। सेना में जबरदस्त भर्ती करने लगे भाई। युद्ध में अधिक सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। सेना बढ़ोतरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति रोष बढ़ा। अकाल और महामारी का फैलाव। 1918, 1919 और 1920-21 में देश के बहुत से भागों में फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का जो खाने वाली फसलें खराब हो गई, भारी अभाव पैदा हो गया। उस समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 लाख लोग मारे गए। इन सभी कारणों से भारत में राष्ट्रवाद थे। तो बच्चों ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। भारत के लोग रोलक एक्ट के विरोध में क्यों थे? ठीक है, आपको बताया था, क्योंकि उसमें क्या था, जैसे भी किसी व्यक्ति को भी बिना आदेश शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जा सके। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेना, क्योंकि उस समय क्या हो गया था भाई चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी कब हुई थी भाई? चोरा चोरी घटना कम से कम ये अपने 1921 के में हुई थी। ठीक है, 2122 में। तो उसमें क्या था, चोरा चोरी जो स्थान है वो गोरखपुर यूपी में है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करता है, जैसे एक पूरी ट्रेन को लूट दिया गया था, और जैसे भाई और भी कुछ बहुत कुछ है। तो महात्मा गांधी ने उस जैसे घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस कर ले। नेक्स्ट है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब? सत्याग्रह का मतलब होता है जैसे सत्य की आग्रह करना, सत्य की बातों के अनुसार चलना। ठीक है,
फिर आगे दे दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 बता दिया, जब उधम सिंह ने 1948 में जाकर जनरल डायर को वहीं पर गोली मारी थी। फिर नेक्स्ट है साइमन कमीशन 1929 में आया था। ठीक है, तो बच्चों ये आज का टॉपिक है और आपको जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बताए गए हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ आप इनको याद करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ओके, धन्यवाद। जय माता दी।